नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरोस्कोप राशिफल में। आज हम आपको बताने वाले हैं मासिक राशिफल और मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। कैसा रहेगा आपका फरवरी माह और कैसा रहने वाला है इस महीने आपका स्वास्थ्य और कैसी होगी आपकी आर्थिक स्थिति और करियर। यदि आप और अधिक अपने प्रेम जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें। और यदि आप अपना प्रेम जीवन किसी दूसरी राशि के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राशि के साथ अपना प्रेम जीवन जानना चाहते हैं। और हमारे चैनल हॉरोस्कोप राशिफल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल। ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके छठे भाव में, राहु सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में और वक्री बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान होंगे। तो केतु आपकी राशि में और राहु आपके सप्तम भाव में स्थान पाकर गोचर कर रहे होंगे। इन्हीं ग्रह स्थितियों के कारण आपको अपनी समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। प्रेम से संबंधित मामलों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। आपका प्रेम परवान चढ़ेगा और आप जिसे प्रेम करते हैं उन्हीं प्रियतम से आपका विवाह होने के योग भी बन सकते हैं। कुंवारे जातकों के विवाह के संयोग बनेंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो आपको कुछ परिस्थितियों को संभालना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा ताकि परिस्थितियां हाथ से निकलने ना पाएं। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगेगा। आर्थिक चुनौतियां बढ़ेंगी। एक तरफ तो खर्च भरपूर होंगे और आपको परेशान करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी आमदनी होने से थोड़ी राहत महसूस होगी। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव के बीच कुछ अच्छे पल भी आएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत के बाद सफलता प्राप्ति का समय रहेगा और आपको एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। विदेश गमन के योग बन रहे हैं। करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार करियर की दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए मध्यम से थोड़ा बेहतर रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में मंगल, बुध और शुक्र के साथ विराजमान होंगे और 6 तारीख से आपके सप्तम भाव में इन सभी ग्रहों और राहु के साथ विराजमान होंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की ये स्थिति कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव को बढ़ावा दे सकती है। आपके विरोधी भी सिर उठाएंगे जिन्हें संभालना होगा, नहीं तो वे आपके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। हालांकि अंत में आपको ही विजय मिलेगी, लेकिन वे आपका काफी समय व्यर्थ करेंगे और मानसिक चिंताएं दे सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को पूर्व में किए गए विशेष कार्यों का प्रतिफल प्राप्त होगा और व्यापार में उन्नति होगी। दीर्घकालीन योजनाएं बनाना आपके लिए बेहतर होगा, जो आपको आने वाले समय में व्यापार विस्तार में मदद करेगी। इस दौरान कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसमें हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन आपको इसके संबंध में किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग और उनकी राय भी लेनी होगी। कुछ नए लोगों को अपने साथ जोड़ना भी आपके लिए हितकारी साबित हो सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी परेशानीजनक हो सकती है, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके खर्चों को लगातार बढ़ाने का काम ही करेंगे। वहीं शनि भी अष्टम भाव में होकर आपको धनहानि दे सकते हैं, इसलिए आपको संभलकर काम करने होंगे। कोई वैसा कार्य ना करें या कोई भी ऐसा निवेश ना करें जो बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय का नतीजा हो, क्योंकि इससे आपको पछताना पड़ सकता है। हालांकि पूरे महीने वक्री अवस्था में बृहस्पति भी आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं से धन प्रदान करते रहेंगे और आपकी आय बढ़ेगी। इसी के परिणाम स्वरूप आप इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और अपने खर्चों को संभाल पाएंगे। हालांकि 3 तारीख से बुध, 6 तारीख से शुक्र, 13 तारीख से सूर्य और 23 तारीख से मंगल सप्तम भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चों में कुछ हद तक कमी आने की स्थिति बनेगी और आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ होने लगेगी। आपको इस दौरान निवेश करने से पूर्व कई बार अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी रखने वाला रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में पूरे महीने केतु विराजमान रहेंगे और राहु आपके सप्तम भाव में होंगे। वक्री बृहस्पति एकादश भाव में और शनि पूरे महीने आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। अकेले यही स्थितियां आपके स्वास्थ्य को समस्याप्रद बना सकती हैं, लेकिन सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके छठे भाव में महीने की शुरुआत में होंगे, जिनमें से आपको शुक्र और खुद के कारण स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं। हालांकि मंगल और सूर्य इन बीमारियों में कमी करने और कष्ट से बचाने में मदद भी करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, 3 तारीख से बुध, 6 तारीख से शुक्र, 13 तारीख से सूर्य और 23 तारीख से मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। ऐसे मानसिक द्वंद्व बढ़ेगा, शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं और आपको बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। इन पर ध्यान देना आपके लिए भी आवश्यक होगा। इसके लिए आपको चिकित्सक से मिलना चाहिए और आवश्यक ज्योतिषीय उपाय भी करने चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों का प्रभाव आपके पक्ष में रहेगा और आप किसी परेशानी की जद में आने से बच जाएंगे। ये महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है, लेकिन आपको फिर भी कुछ चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में और उसके बाद सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र और राहु के साथ विराजमान रहेंगे।
अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी और दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज भी मंगल के साथ ही रहेंगे। इस प्रकार वाणी में कड़वाहट हो सकती है। अपनों के प्रति कटुता न रखें, क्योंकि इससे व्यावहारिक संबंध बिगड़ सकते हैं और परिवार के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य बिखर सकता है। हालांकि एकादश भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी, जिससे भाई बहनों से संबंध मधुर बने रहेंगे और आप उनकी मदद करेंगे तथा आवश्यक होने पर वे भी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। जैसे ही सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके सप्तम भाव में राहु के साथ युति करेंगे, बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ने लगेगी, जिससे इन सभी समस्याओं के बावजूद आपस में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर काम करेंगे। आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे बीमार पड़ सकती हैं। यदि आपको आपका करियर राशिफल जानना है तो हमें कमेंट में बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।